हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम पढ़ेंगे ये 10 के साथ साथ में 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th में भी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और मैं उस बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि जो 9th के बच्चों के लिए भी काम आ जाएगा। 10th के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है, दोनों क्लासेस के लिए हेल्पफुल वीडियो ये रहेंगी, क्योंकि बेसिक से बताया जाएगा आपको अगर आपने पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा है, आपका एग्ज़ाम आ गया बोर्ड का, आप पढ़ लेंगे, एक बार वीडियो को देख लेंगे तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पहले पढ़ते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ, एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे पास एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोले या फिर हॉरिजॉन्टल क्या बोले, लाइन बोले। जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, या फिर एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को जब कट करता है, या फिर दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को जब परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो प्लेन बनता है, देखिए ये है आपका वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना बने, 90 डिग्री, जब इस तरीके से एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये जो फिगर दिख रहा है आपको, और इसी फिगर को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। समझ में आया? और इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग नंबर लाइन पढ़े होंगे, आप लोग नंबर लाइन पढ़ा आपने। अगर किसी नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं तो बीच में क्या होता है, 0 होता है, फिर 1, फिर 2 होता है, और इस तरीके से नंबर लाइन आगे बढ़ता है। और इस साइड निगेटिव होता है, और यहाँ पे -2, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, -3। आपने ऐसा नंबर लाइन पढ़ा होगा। तो जिस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये हो गया ओरिजिन, यानी जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, जो पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस का जो कॉमन पॉइंट है उसी को बोलते हैं हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। अब देखिए, ओरिजिन मतलब 0, यहाँ पे ये क्या रहेगा, 0। यहाँ पे मतलब अगर x हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देखा जाए तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देखा जाए तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, 0। और इधर x की जो वैल्यू है पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा, और इधर क्या करेगा, निगेटिव में डिक्रीज करेगा। क्योंकि देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -5 जो है -1 से क्या है, छोटा, तो इधर आने पे जो x की वैल्यू है वो क्या होंगी, डिक्रीज करेंगी, और इधर का जाने पे क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। लेकिन है तो इधर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही रहेगा, लेकिन साथ में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और ऐसे क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस पे भी ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, नीचे जाएंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज, यानी ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे क्या होगा, निगेटिव। अब देखिए, ओरिजिन के हम लोग जब राइट साइड में जाएंगे, जब ओरिजिन के राइट साइड में जाएंगे तो नंबर लाइन हमारा इंक्रीज करेगा, और जब नंबर लाइन इंक्रीज करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पूरा कौन सा एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या फिर पूरे को हम लोग क्या बोले, एक्स एक्सिस। लेकिन ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाले को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि वहां पे एक्स की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और इस साइड एक्स की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, निगेटिव होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस। और सेम तरीके से कि जब हम लोग ओरिजिन से ऊपर जाएंगे, वर्टिकल एक्सिस पे जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, तो ऊपर वाले साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव y एक्सिस। और जब नीचे की तरफ आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो उसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? अब देखिए, जैसे यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 2, ये हो गया 3, ये 4,
ये 5 और ये 6 हो गया, क्लियर। और यहाँ पे -1 -2 -3 और इस तरीके से -4 एंड और सारे नंबर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 एंड 5 और भी नंबर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा -1 ये हो जाएगा, -2 -3 -4 एंड -5 इस तरीके से। अब देखिए कि अगर कोई पॉइंट है जो यहाँ पे है, अगर कोई पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, इस तरीके से है, यानी इस तरीके से अगर हम देखा जाए उसका, तो यहाँ पे पॉइंट है, हाँ यहाँ पे पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को हमको डिफाइन करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस से कितनी दूर पे है 3 और वाई एक्सिस से कितनी दूर पे है, वाई एक्सिस से 4 की दूरी पे है। तो वाई एक्सिस से जो यहाँ देखिए ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कौन डिस्टेंस है, वो एक्स एक्सिस का है। देखिए वाई एक्स, देखिए अगर कोई पॉइंट है, अगर यहाँ पे ए मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इस पॉइंट ए के लिए कि वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है 3 और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 वाई एक्सिस से 4 के डिस्टेंस पे और एक्स एक्सिस से 3 के डिस्टेंस पे है। तो ये जो हम लोग लिखेंगे इसका मतलब, इसके हम लोग कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेंगे कि ये कौन सा पॉइंट है। देखिए पहले समझ लिए, एक होता है ऑर्डर्ड पेयर, एक होता है ऑर्डर पेयर, ये समझ लीजिए। देखिए ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि अगर ए और बी कोई दो नंबर है, या फिर ए एक्स की वैल्यू है, बी या फिर वाई की वैल्यू है, तो जो ऑर्डर पेयर होता है वो इस तरीके से होता है ए और बी, और वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे गए होते हैं। यानी ये स्पेसिफिक ऑर्डर होने का मतलब कि सब के लिए उसी ऑर्डर में राइट करना है। जैसे होता क्या है कि आप लोग, जो आपके घर पे आम आता है, आप लोग सोचो उसको आप लोग आम क्यों बोलते हो। अगर बहुत पहले अगर उसको आम न बोल करके अगर अमरूद बोल दिया जाता, जब स्टार्टिंग में बोला गया उसको आम, अगर उसको आम न बोल के अमरूद बोल दिया जाता तो हम लोग क्या बोलते, अमरूद बोलते। या फिर उस आम को अगर आम न बोल के केला बोल दिया जाता तो हम लोग क्या बोलते, उसको केला बोलते और केले को आम बोलते। तो वहाँ पे एक जो रिप्रेजेंटेशन है उसको फिक्स कर लिया जाता है कि सबको यही करना है। और इससे होता क्या है कि जो आप हमको बताएंगे मैं समझ पाऊंगा कि आप हमें क्या बता रहे हैं। अगर सबका जो लैंग्वेज है वो अपने तरीके से होने लगे तो कोई किसी का समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए एक होता है ना, यूनिट बनाया जाता है कि सबको इसी तरीके से बोलना है। पीने वाले चीज़ को पानी हम लोग बोलेंगे, जो घर पे पीते हैं हम लोग पानी बोलेंगे, दूध बोलेंगे, लस्सी बोलेंगे। तो इस तरीके से सबके लिए एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है कि सबको यही बोलना है। उस स्पेसिफिक नेम को जब हम लोग बोलेंगे तब सामने वाला समझ पाएगा कि हम लोग बोल क्या रहे हैं। तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है, अगर कोई नंबर ए है और कोई नंबर बी है तो उसको ए ऑर्डर बी में लिखा जाएगा, और ये ए ऑर्डर बी जो है इसको बी ऑर्डर ए में नहीं राइट कर सकते। ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, क्योंकि ए और बी को बी कॉमा ए नहीं राइट कर सकते हैं। अगर कोई ए बी है तो इसका मतलब ये नहीं कि बी कॉमा ए राइट कर दे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बी कॉमा ए राइट करने से जो सामने वाला होगा वो नहीं समझ पाएगा कि आप बोल क्या रहे हैं। अब देखिए बी क्या होता है, ए क्या होता है, हम लोग इस फिगर में देखेंगे। क्लियर। जैसे समझिए कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, वो है बी। वो कौन सा है, वो पॉइंट बी है। अगर इस पॉइंट का बोल दिया जाए कि वो एक्स एक्सिस पे कितना दूर, ये एक्स एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, तो ये पॉइंट देखिए यहाँ पे आया 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, और ये हो जाएगा, चलिए इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे तो लगभग इसको मान लेते हैं 6, 5 कॉमा क्या हो जाएगा 6। तो देखिए ये जो 5 कॉमा 6 लिखा गया है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट।
और इस कोऑर्डिनेट में x वाले वैल्यू को, जो 5 किसका वैल्यू था, x का, तो x वाले वैल्यू को हम लोग बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। ये जो y जो लिखा है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट। और जो x की जो वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट है, और जो y की वैल्यू है वो है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट को ही हम लोग बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। यानी जो y कोऑर्डिनेट है उसको राइट कर सकते हैं ऑर्डिनेट, और जो x कोऑर्डिनेट है उसको राइट कर सकते हैं एब्सिसा। क्या राइट कर सकते हैं, एब्सिसा। क्लियर। y वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट राइट करते हैं, ऑर्डिनेट बोलते भी हैं, और x वाले कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और जब x और y दोनों साथ में मिल के लिखे जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ना x कोऑर्डिनेट ना y कोऑर्डिनेट, सिर्फ क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जैसे ये हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। अब देखिए x की वैल्यू थी तो x कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू थी तो y कोऑर्डिनेट, और दोनों जब साथ मिल गए तो क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जो लिखने का ऑर्डर्ड पेयर का जो रूल है वो ये होता है कि पहले x की वैल्यू को राइट करना है, फिर y की वैल्यू को राइट करना है। जैसे देखिए ये जो a है इसमें x की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। y की वैल्यू कितनी है, 3, तो 4 कॉमा कितना आ जाएगा, 3। यानी पहले x को राइट करेंगे फिर y को राइट करेंगे। अगर आपने जैसे 4,3 है और आपने क्या लिख दिया, 3,4, बाई मिस्टेक आपने क्या राइट कर दिया, 3,4, तो जब मैंने 4,3 लिखा और आपने क्या राइट किया, 3,4, तो 4,3 जब कोई चेक करेगा, जब कोई देखेगा तो वो ये समझेगा कि x एक्सिस पे 4 है और x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और y की वैल्यू कितनी है, 3। लेकिन जब वो आपका 3,4 देखेगा तो ये सोचेगा, ये नहीं सोचेगा कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3, वो ये सोचेगा कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये गलत हो जाएगा। देखिए 4,3 बनाया जाएगा तो यहां बना, अगर 3,4 बनाया जाता तो 3 यहां पे है और 4 यहां पे आ जाता, तो ये जो दोनों पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है तो वो अलग अलग हो जाएगा, एक यहां पे है एक यहां पे। तो समझने का और समझाने का जो तरीका है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो समझ में आया, तो ये था आपका। अब यहाँ पे हम लोग थोड़े और लेवल को अपने बढ़ाते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप लोग नोट करते रहेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। समझे। चलिए अब देखिए, इतना क्लियर हो गया आपका। चलिए मैं इरेज कर दूं। चलिए अच्छा, इरेज नहीं करते हैं, आप लोग अच्छे से इसको देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर ओरिजिन के, देखिए यहाँ पे जो x जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और जो वर्टिकल एक्सिस है वो एक दूसरे को कट करते हैं, तो कितने पार्ट डिवाइड होते हैं। जैसे हुआ क्या कि आप लोग केक को लीजिए, एक नाइफ को ऐसे मारिए, एक चाकू को ऐसे लगाइए, तो केक कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 4 पार्ट में। अब ऐसे ही जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस और y वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली डिवाइड करेंगे, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस ये जो लाइन है मेरा वो टेढ़ा हो जा रहा है, रुकिए तो बना ही देते हैं अच्छे से। हाँ, ये क्या था, ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस था पॉजिटिव में, और ये क्या था, निगेटिव एक्स एक्सिस,
और ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर? जो वहां पे था वो मैंने यहां पे बता दिया। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को परपेंडिकुलरली डिवाइड करते हैं तो वो पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको जो काउंट करने का तरीका है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चलेंगे। फर्स्ट हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे और ये हो गया सेकंड और ये थर्ड और ये हो गया फोर्थ। क्लियर? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए ये ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या होंगी? 0। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0,0। देखिए पहला 0 मतलब x इक्वल टू 0 होगा, दूसरा 0 मतलब y इक्वल टू क्या होगा? 0। पहले x को राइट करते हैं फिर y को। ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू को राइट किया जाता है फिर y की वैल्यू को राइट किया जाता है। क्लियर? पहले x को फिर y को, यानी पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, दोनों साथ में आ गए तो मिल गया कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो ये था। अब देखिए अगर यहाँ पे इस प्लेन में ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट का जो साइन है, कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो कैसा होगा? देखिए इधर कोई नंबर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, इधर भी कोई नंबर रहेगा तो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे, जो नंबर का साइन होगा वो पॉजिटिव रहेगा, दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव। यानी देखिए पॉजिटिव क्योंकि एक्स एक्सिस पे इधर ओरिजिन से इस साइड में सारे नंबर क्या रहेंगे? पॉजिटिव। तो अगर इस साइड कोई नंबर को लेंगे तो वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो यानी एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और इधर y के सारे को वैल्यू कैसे रहेंगे? पॉजिटिव, तो वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x और y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। x और y की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में इधर निगेटिव, यानी पहले x को राइट करना है ना, ऐसे नहीं कि पहले y को राइट कर देना है। पहले x को, और x क्या आएगा इस साइड में? निगेटिव, और y क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे निगेटिव एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। x निगेटिव y पॉजिटिव। कोई पूछ लेगा किस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है? तो किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर? और ये पूछा जाए कि किस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू निगेटिव होती है, तो किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये पूछा जाए कि किस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू निगेटिव, तो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, और फोर्थ में क्या होते हैं? एक x पॉजिटिव होता है, y क्या होता है? निगेटिव। x पॉजिटिव क्यों? क्योंकि पहले x को राइट करेंगे और x वाली सारी वैल्यू क्या रहेंगी? पॉजिटिव में, और y की सारी वैल्यू क्या रहेंगी? नेगेटिव में। तो ये हो गया। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि x एक्सिस पे क्या y की वैल्यू होती है, और होती है तो क्या होती है। जैसे हो गया यहाँ पे x एक्सिस है, ये एक पॉइंट है ना, तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, एक पॉइंट है x एक्सिस पे, उसका हमको कोऑर्डिनेट लिखना है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है a, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a कॉमा y की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू इस लाइन पे क्या होगा? 0। तो क्या हो जाएगा? a कॉमा 0। यानी ये समझिए एट x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है।
यही बेसिक है कि ये सब आपको जानना है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। क्लियर। अब हम थोड़ा इसको इरेज करके थोड़ा और आपको बताते हैं। नोट कर लेंगे आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो हम आगे करते हैं। अब चलिए, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए यहां पे अगर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 5 कॉमा कितना है 4, 5 कॉमा कितना है 4 है, तो इस कोऑर्डिनेट का पूछे वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। इस कोऑर्डिनेट का और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर क्या बताइए, डिस्टेंस बताइए। तो यहां से लेकर यहां तक कौन डिस्टेंस होगा, 5 ना होगा। देखिए अगर डॉट फिगर बना दिया जाए, हाँ, और ये भी डॉट फिगर। क्लियर। तो यहां से ये जो देखिए ये यहां से यहां तक जो है वो क्या दिखाता है, एक्स वाली वैल्यू को, और ये जो है वो क्या दिखाता है, वाई वाली वैल्यू को। यानी ये अगर यहां से लेकर यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट 5,4 का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, तो यहां से इस 5,4 के यहां के बीच की दूरी कितनी होगी, यहां पता चलेगा, नीचे देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। और पूछ लिया जाए कि इस कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस को अगर देखना है तो यहां पे आएंगे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा 4 यूनिट। तो ये सब आपको आता रहना चाहिए। क्लियर है। अगर यही पूछ लिया जाए कि जो 5,4 है उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए, ओरिजिन से क्या बताइए, डिस्टेंस बताइए। तब देखिए जब ओरिजिन से डिस्टेंस पूछेगा तो ये है 4 यूनिट, और ये जो 5 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट। तो इस कोऑर्डिनेट का ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, तो मतलब ये हमको लेंथ बताना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट, तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 25 और 16 कितना हो जाएगा 30, नहीं 25 और 16 आ जाएगा 41, कितना आ जाएगा 41, और 41 का स्क्वायर रूट जो है डेसिमल में निकालेंगे। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है, तो इस तरीके का आया। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, लेकिन अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। क्लियर। इतना आप सबको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को थोड़ा पीछे जा करके फिर से देखें, क्लियर हो जाएगा। सही है। चलिए अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले के डेरिवेशन पे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, तो अभी तक हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अभी आपने पैसे पढ़ा कि एक पॉइंट है, उसका हम लोग वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें। लेकिन अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच का हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालें। जैसे ये हो गया कार्टेशियन प्लेन, तो इसमें हम लोग दो पॉइंट को लेते हैं। जैसे एक पॉइंट ले लिए हम लोग यहाँ पे, और एक पॉइंट हम लोग ले लिए यहाँ पे। तो ये दो पॉइंट हम लोग ले लिए, और ये जो पॉइंट है वो समझ लीजिए ए है, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, बी है। और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। अब इन दोनों के बीच का हम लोग क्या निकालते हैं, पॉइंट। अब देखिए जब इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो इसको इधर ड्रॉ करेंगे तो x1 तो यहाँ पे आएगा ना जी। अगर इस तरीके से ड्रॉ किया जाए तो ये हो जाएगा x1, और इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाए तो ये हो जाएगा x2 डॉट फिगर। समझ लिए, ये हो गया x2। अगर इसको यहाँ पे मिलाया जाए तो यहाँ पे आएगा y1, और इसको
यहाँ पे मिलाया जाए तो ये आएगा y2। क्लियर? क्लियर हो गया, समझ में आया? हमको पॉइंट ए और बी के बीच क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो इन दोनों को हम लोग मीट कर देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं? मीट करते हैं। अब देखिए, जब यहाँ ओरिजिन यानी 0, से लेकर के इस ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x1, और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? x2। तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? जैसे ये बोल दिया जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर है। कितना है? 10 है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 5। तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? इस 10 में से इस 5 को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो डिस्टेंस आएगा, अगर इसको हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर दें और इसको मिला दें, तो ये ए से, अगर यहाँ पे सी कर दिए, क्या कर दिए हम लोग? सी। तो ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और ये जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1। कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। तो AC कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1, और BC कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। अब इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, ये AC दिया है x2 माइनस x1, BC दिया है y2 माइनस y1। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग AB निकाल सकते हैं। तो AB को निकालते हैं। तो बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से AB इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये अब देखिए, दो पॉइंट हैं, दो कोऑर्डिनेट हैं। उन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है AB इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसी AB को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस D। इसी को हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस D लिखते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D। अब देखिए कि अगर डिस्टेंस D है तो इसको हम लोग ये भी राइट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 का ही होल स्क्वायर हो, जरूरी नहीं है कि y2 माइनस y1 का ही होल स्क्वायर है। x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर हो सकता है। तो कैसे? देखिए, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग बस समझिए। अब देखिए कि अंडर रूट है, तो इन दोनों में अगर माइनस कॉमन करें तो माइनस, और ये हो जाएगा x1 माइनस x2, और यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर इस तरीके से, प्लस अगर इन दोनों में माइनस कॉमन करेंगे तो y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब देखिए, जब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का भी होगा स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो प्लस कितना हो जाएगा? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब इसी पे हम एक एग्जांपल लेते कि दो पॉइंट दिया रहे, उन दोनों पॉइंट के बीच हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते कि एक पॉइंट दिया है 2,3 और एक पॉइंट दिया है 4,5। एक पॉइंट क्या दिया है? 4,5। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब आप ये सोचोगे कि सर x1 y1 किसको माने, x2 y2 किसको माने। तो आप किसी को भी x1 y2 x1 y1 मान सकते हो और x2 y2 मान सकते हो। बस ध्यान ये रहे कि इस तरीके से नहीं मानना है कि x1 x2 y1 y2। एक कोऑर्डिनेट में जो पहला वैल्यू होता है वो x होता है, दूसरा y की होती है। समझ में आया? पहले एब्सिसा फिर क्या होता है? ऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट में पहले जो वैल्यू है वो x की है
और फिर y की, फिर पहले x की फिर y की, तो इसको मानते हैं x1 और इसको मानते हैं y1, और ये क्या हो जाएगा x2 कॉमा y2। क्लियर। अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1, तो 4 में से 2 जाएगा, x2 4 है और x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो ये हो गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है 5, y1 है 3, तो 5 माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 8 और इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 और ये क्या हो जाएगा यूनिट, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करते हैं सिर्फ यूनिट राइट करते हैं। क्लियर। तो फॉर्मूला चाहे आप लोग x2 माइनस x1 करके लगाओ चाहे x1 माइनस x2 करके लगाओ, लेकिन हर बार आंसर क्या आएगा सेम आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर अंडर रूट में वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्लियर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको समझ में आ गया, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझ में आ गया, और आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, इस फॉर्मूले को क्या करेंगे नोट कर लेंगे। समझ में आया। चलिए मैं इरेज करता हूं और आपको इसी में जो कुछ इंफॉर्मेशन है और भी इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अब फोकस हो जाइए। अब हम लोग बात करेंगे कोलिनियर के बारे में। क्या बात करेंगे कोलिनियर के बारे में बात करते हैं, या फिर कोलिनियर्स के बारे में जानने से पहले एक टॉपिक को हम लोग और समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ये है निगेटिव एक्स एक्सिस। देखिए क्वेश्चन कभी कभी होता है कि ये बोलता है कि एक लाइन है जो दो पॉइंट से होकर जाता है और वो एक्स एक्सिस को कट करता है। देखिए जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा तो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है, देखिए इस पॉइंट पे क्या करता है, ये जो लाइन है, अगर ये लाइन ए बी है तो जो लाइन ए बी है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या करता है कट करता है, और वो पॉइंट समझ लीजिए पी है। लाइन ए बी एक्स एक्सिस को एट पॉइंट पी पे क्या करता है कट करता है, तो जिस पॉइंट पे पी को, जिस पॉइंट पे ये जो लाइन ए बी है जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि देखिए अगर x एक्सिस को टच करेगा तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, तो इस पॉइंट में अगर कोऑर्डिनेट लिखा जाए यहाँ पे x का वैल्यू तो होगा लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कोई लाइन अगर वो x एक्सिस को कट करता है तो जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वहां पे y की वैल्यू क्या होती है 0, वहां पे सिर्फ x की वैल्यू होती है क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू नहीं होती है। क्लियर। अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट करेगा तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां पे y की वैल्यू क्या होगी 0, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, 0 हो जाएगा। अगर कोई लाइन, जैसे कोई लाइन ये हो गया, वो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां पे x की वैल्यू क्या होगा 0। अगर ये लाइन जो है y एक्सिस को कट किया तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 रहेगा और y की वैल्यू होगा।
तो इस तरीके समझना है। अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 और y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा और y का वैल्यू क्या होगा 0। अब हम लोग आते हैं कोलीनियर पे। किस पे आते हैं? कोलीनियर। कोलीनियर क्या होता है और नॉन कोलीनियर क्या होता है? ये कोलीनियर को हिंदी में जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं संरेखीय। देखिए हिंदी में आप लोग लाइन को क्या बोलते हैं समझ? रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। ऐसा नहीं किसी का नाम हो रेखा तो उसको आप लोग वो मत बोलने लगे कि वो लाइन है, लाइन है। कोई लड़की का नाम आपकी क्लास में रेखा हो गया तो आप लोग ऐसा नहीं बोलना ए रेखा, ए लाइन, लाइन लाइन लाइन, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। तो यहाँ पे जो कोलीनियर का मतलब जो हिंदी में होता है वो होता है संरेख। संरेख होता है। क्या होता है? संरेख। देखिए दो पॉइंट, जैसे दो पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट से एक सीधी लाइन पास कर सकती है। जैसे दो पॉइंट हो है, ये दो पॉइंट की बात हो रही है तो इन दोनों पॉइंट से लाइन जा सकता है। अगर इन दोनों पॉइंट की बात हो तो इन दोनों पॉइंट से लाइन जा सकता है और इन दोनों पॉइंट से लाइन जा सकता है। लेकिन जब 3 पॉइंट की बात आ जाए, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है, अगर 3 पॉइंट की बात आ जाए और ये हमको पता करना है कि वो तीनों पॉइंट एक लाइन में है या एक लाइन में नहीं है। अगर वो तीनों पॉइंट एक लाइन में है तो उन तीनों पॉइंट को बोला जाएगा कोलीनियर। उन तीनों पॉइंट को क्या बोला जाएगा? कोलीनियर पॉइंट है। वो तीनों पॉइंट कैसे हैं? कोलीनियर पॉइंट। अगर वो तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में नहीं होंगे तो बोला जाएगा कि वो तीनों कैसे पॉइंट है? नॉन कोलीनियर पॉइंट है। जैसे एक लाइन है और उस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है। उस लाइन पे क्या है? बहुत सारे पॉइंट है। तो इन सब पॉइंट को बोला जाएगा कि ये सब जो पॉइंट है वो कोलीनियर पॉइंट है। कोलीनियर पॉइंट का मतलब वो सब पॉइंट एक लाइन पे है तो वो हो गए कोलीनियर पॉइंट। जब पॉइंट, जैसे एक लाइन है और यहाँ पे 2 पॉइंट है और एक पॉइंट कोई और हो गया और बोला जाए कि बताइए ये तीनों पॉइंट कोलीनियर है, तो हम बताएंगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलीनियर नहीं है। तो वो क्या है? नॉन कोलीनियर पॉइंट है, क्योंकि ये तीनों जो पॉइंट है वो एक लाइन में नहीं आते हैं। जब 3 पॉइंट या फिर 2 की बात नहीं, 2 से अधिक पॉइंट जब एक लाइन में आए या फिर एक लाइन में नहीं आए, जब एक लाइन में आएंगे तो कोलीनियर और जब नहीं आएंगे तो नॉन कोलीनियर। 2 पॉइंट को भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट आपस में क्या है? कोलीनियर है। ये दोनों पॉइंट क्या है? कोलीनियर। ये दोनों पॉइंट क्या है? कोलीनियर। 2 पॉइंट हमेशा कोलीनियर होता है, लेकिन जब 2 से अधिक हो जाते हैं तब हमको चेक करना पड़ता है कि कोलीनियर है कि कोलीनियर नहीं है। अगर एक लाइन में हुए सब पॉइंट तो कोलीनियर और एक लाइन में नहीं हुए तो वो क्या हो गए? नॉन कोलीनियर पॉइंट। क्लियर? जैसे समझिए कि एक लाइन है और उस लाइन पे 3 पॉइंट है, ए बी सी है। हमको चेक करना हो गया कि इसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि एक 3 कोऑर्डिनेट है, ए बी सी 3 पॉइंट है और चेक करिए अगर उन तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है तो चेक करिए कि वो तीनों पॉइंट कोलीनियर है कि नहीं है। चेक करना है कि वो तीनों पॉइंट कोलीनियर है कि नहीं है। अगर वो तीनों पॉइंट कोलीनियर हैं, देखिए अगर ये तीनों पॉइंट कोलीनियर होंगे तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस और बी और सी के बीच का डिस्टेंस अगर इन दोनों का सम करेंगे तो ए और सी के बीच के डिस्टेंस के क्या होगा? इक्वल। यानी ए बी का जो डिस्टेंस ए बी है और डिस्टेंस बी सी है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ए सी। अगर ऐसा केस बनता है तो वो तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलीनियर। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट है 2,1, 3,4, 4,7, चेक करिए कि ये तीनों पॉइंट कोलीनियर हैं कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? उन तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, फिर इन दोनों बीच के डिस्टेंस निकाल लो और
दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाले के अगर इक्वल होगा, कोई भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाले के अगर इक्वल होगा तो वो तीनों पॉइंट क्या बोले जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट। क्योंकि आप वहां पे नहीं जानोगे कि पहले कौन है, बाद में कौन है, बीच में कौन है। तो इसलिए कि वहां पे तीनों डिस्टेंस निकालिए और तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद अगर दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाले के इक्वल होता है तो वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर। अगर यहीं पे नॉट इक्वल टू आ गया तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर। तो ये था कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के बारे में, और यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में कि हमको बताया गया कि लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पे वाई की वैल्यू 0, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस पे ही, अधिकांश क्वेश्चन तो डिस्टेंस पे ही हैं आपके 7.1 में। हाँ, जैसे समझ रही है कि एक फिगर दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और इसके चारों कोऑर्डिनेट यानी ए बी सी डी जो है इसके चारों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। चारों कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4 दिए हैं। और ये पूछे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, किस टाइप का है, तो उसको जानने से पहले चारों डिस्टेंस निकाल लीजिए। ए और बी के बीच का डिस्टेंस, बी और सी के बीच का डिस्टेंस, सी और डी के बीच का डिस्टेंस और डी और ए के बीच का डिस्टेंस। अगर ये चारों डिस्टेंस इक्वल आ जाए और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू क्या आ जाए, डी ए। अगर बताइए किसी फिगर में चारों डिस्टेंस आपस में इक्वल होते तो क्या बनता है, या तो वो स्क्वायर बनेगा या तो वो क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। तो वो तो या तो स्क्वायर बनेगा या फिर क्या बनेगा, रोम्बस। क्या बनेगा, रोम्बस। अब अगर ऑप्शन में आपके फिगर ऐसा आए और चारों पॉइंट आपस में क्या हो जाए, इक्वल, और ऑप्शन में स्क्वायर भी रहे रोम्बस भी रहे, तब आप लोग क्या करेंगे, हुई ना चिंता। अब देखिए स्क्वायर में क्या होता है कि जो दोनों डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो अब करिए दोनों डायगोनल को निकाल लीजिए आप, डीबी और एसी को निकाल लीजिए। जब बीडी और एसी आपस में इक्वल हो जाएंगे, जब दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये जो फिगर है क्या बन जाएगा, स्क्वायर। क्या बनेगा, स्क्वायर। पहले इतना निकालना है, चारों साइड आपस में इक्वल, और जब दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हो गए तो क्या बन गया, स्क्वायर। और जब दोनों डायगोनल आपस में नहीं इक्वल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। देखिए रोम्बस में क्या है कि चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं लेकिन दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं और डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल से भी आते हैं कि आपको पहचानना होता है कि किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं। तो जिस टाइप के क्वाड्रिलेटरल में मतलब आपको हर टाइप क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर ऐसा बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम और फिर देखिए रेक्टेंगल में भी क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होता है, पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होता है। अगर इसी फिगर में देखिए ए बी सी डी के इक्वल आ जाए, ए डी बी सी के इक्वल आ जाए, तो आपके सामने दो केस बनेंगे, या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो ये पैरेललोग्राम होगा ना। अब देखो अगर ऑप्शन में पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल, देखिए हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है लेकिन हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तो नहीं होता ना जी। तो यहाँ पे और अच्छे से जानने के लिए हम क्या निकालेंगे, दोनों डायगोनल को निकालेंगे। दोनों क्या करेंगे, डायगोनल को निकालेंगे, और जब डायगोनल अनइक्वल हो गए तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। और जब डायगोनल इक्वल हो गए, जब डायगोनल यानी AC और BD आपस में इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 7.1 को देखेंगे।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही करता हूं, लेकिन अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। क्लियर? आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, बाकी मैं हर एक क्वेश्चन को वहां पे कराऊंगा और फिर इसके बाद वाले टॉपिक को जो सेक्शन फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन और उसको समझाऊंगा कैसे लगाना है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए। लाइक सब्सक्राइब आपके ऊपर है, जो करना है करिए, लेकिन वीडियो को शेयर करने से क्या होगा, आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।